आपस में आलिंगन करके जब गिरिराज जी की तलहटी में विहार करते हैं, विहरण करते हैं कुंज निकुंजों में, उनके मिलन से जो उनकी कटि प्रदेश से जो गिरता है प्रेम, वो ब्रज की माटी बन करके प्रकट होता है। राधा कृष्ण के प्रेम के 3 प्रतीक हैं इस ब्रज भूमि में, ध्यान से सुनना। राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक 3 चीजें हैं इस ब्रज की धरती पे। पहली है ब्रज की माटी, ब्रज की रज, ये राधा कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। दूसरे हैं श्री गिरिराज भगवान। श्री गिरिराज भगवान भी इस प्रेम के साक्षात प्रतीक है। और तीसरी है श्री यमुना महारानी। श्यामल रंग श्याम सुंदर ने श्री यमुना जी को दिया है। श्री यमुना जी एक कथा आती है, बोले एक बार श्री स्वामिनी जी राधा रानी ने श्याम सुंदर को कही कि लालजू हमेशा मैं ही रूठती हूँ, मैं ही मान करती हूँ, आज मेरा मन कर रहा है आप मान करो, आप रूठो। ठाकुर जी ने कही देख लियो कहीं भारी ना पड़ जाए हम रूठ गए तो। श्री जी बोली ना ना ना, हम भी तो देखें कि रूठने के बाद मनाने में कैसा सुख मिलता है। आप कहते हो मनाने में बड़ा सुख, हम भी तो देखें। ठाकुर जी बोले ठीक। रूठ गए ठाकुर जी, अदृश्य हो गए। अदृश्य हो गए तो श्री राधा रानी एकदम विरह में बावरी हो गई। अब तो हर पल हर क्षण बस रोती रोती वृंदावन में बावरियों की तरह भागी जा रही है, घूमे जा रही है। अब श्री यमुना महारानी से सहन नहीं हुआ कि हमारी श्री जी एकदम बावरी हो गई, पागल हो गई। तो श्री यमुना महारानी ने क्या किया? यमुना महारानी ने कृष्ण रूप धारण कर लिया। कृष्ण बन के यमुना जी आ गए। कृष्ण बन के श्री यमुना महारानी श्री राधा रानी के सामने आके बोली कि हे श्री जी लो अब ये खेल खत्म, लो आ गई हम कृष्ण बन करके। अब भगवान श्री कृष्ण ये सब देख रहे थे छुप करके कि ये तो यमुना ने खेल खेल दिया। तो श्री ठाकुर जी तुरंत भागे भागे आए, श्री जी से बोले नहीं नहीं ये नकली कृष्ण है, असली कृष्ण हम है। तो यमुना जी बोली कैसे नकली बताओ? आपके पास मोरपंख हमारे पास मोरपंख, आपके पास बांसुरी हमारे पास बांसुरी, सोई पीतांबर आप धारण किए सोई हम धारण किए, अब नकली असली कैसे पता लगेगी? तो श्री जी बोली हम बताएं कैसे पता लगेगी? बोले हाँ आप बताइए। बोले हमारी हाथ की मुद्रिका है वो अभी जब ठाकुर जी अदृश्य भये वहां से पहले ही हमने ठाकुर जी को दी थी। सो जिसके पास मुद्रिका सोई हमारे श्याम सुंदर। ठाकुर जी बोले हाँ ये बन गई बात। सोई अपने गोजा में से निकाल के मुद्रिका दिखा दी। बोले लो देखो ये अंगूठी हमारे पास। श्री जी मान गई कि हाँ आप ही श्याम सुंदर हो। यमुना जी भी प्रसन्न भई कि चलो कम से कम दोनों का हमारे कारण मिलन हो गया। पर अब ठाकुर जी ने क्या बोला यमुना महारानी को? हे यमुना जी आज आपने हमारी श्री जी को सुख दिया इसलिए हम आप पे बड़े प्रसन्न हैं। और एक बार तुम श्याम सुंदर बन गई, अब तुम जीवन भर श्याम ही रहोगी। श्याम मतलब काली रहोगी। तब से ही श्री यमुना जी काली हो गई। यमुना जी का जो रंग है वो कैसा है? माने कारो कारो खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। तब से यमुना जी काली भई। श्याम सुंदर ने अपना रूप दिया। रूप यमुना जी का है श्याम सुंदर का, और हृदय है श्री राधा रानी की दासी का। तो ऐसा स्वरूप है यमुना महारानी का। श्याम सुंदर और श्री राधा रानी दोनों का जो स्वरूप मिलन है वो यमुना जी है। तो राधा कृष्ण के प्रेम के प्रतीक 3 है, जिनमें से ब्रज की माटी जो आपको मिल रही है, गिरिराज जी जिनकी शरण में हम बैठे, और यमुना जी सो भी दूर नहीं है। जा दिन मन करे सोई चले रही हो वृंदावन, एक डुबकी लगाए हो। कह रहे ना एक तीर से 2 निशान, यहां तो एक तीर से 3 निशान है। ब्रज में रह रहे हो, गिरिराज जी का सानिध्य पा रहे हो, यमुना जल पान कर लो और ब्रज की रज को माथे पे लगा लो, बस इतने में ही काम हो जाएगा।
सो भैया ये शब्द ढूंढें बार बार कि शब्द कुछ शब्दों में आपको समझाएं, बताएं कि इसका ब्रज का वास का लाभ क्या, तो हमको लगता है शब्द खत्म हो जाते। ये तो जिस दिन हमारी श्री लाडली जी कृपा कर दें, हृदय में ये बात, ये भाव भर दे। और भी अच्छी बात सुनो, और भी अच्छी बात क्या बोले, गिरिराज जी से नेक सी दूरी पे हमारे ब्रज में कहे कि पांव रिपट जाए तो फिसल के पहुंच जाओ, इतनी दूरी पे है बरसाना, वो भी दूर नहीं है। श्री जी वैसे भी महल में रहती है ऊपर, और जैसे ही हवा चलेगी ना तो श्री जी के महल की हवा उस अटेरी को छूती हुई यहाँ गिरिराज जी तक पहुंच जाएगी। तो चारों तरफ से रस ही रस है, आनंद ही आनंद है यहाँ। इस आनंद का खूब डूब करके इसका रस लीजिएगा, इसका लाभ उठाइएगा। ये अवसर को चूक गए तो बड़ा भारी लॉस हो जाएगा। ये गिरिराज जी की शरण, भागवत जी की शरण, सामने गिरिराज जी हैं, देखो रोड पार करते ही श्री गिरिराज जी। और इस गिरिराज जी की सीमा के भीतर ना थोड़ी सी आगे ही जाओ आप, यहाँ से पहले हमारी कथा कुछ समय इसी रोड पर आगे एक आश्रम वहां हुई थी, उसके एकदम सामने ब्रज के रत्न पूज्यपाद श्री बाबा गया प्रसाद जी की समाधि है। जाना वहां दर्शन करके आना, प्रणाम करके आना, उस भूमि को प्रणाम करके आना। बाबा की जो श्री गिरिराज जी गोवर्धन नाथ में निष्ठा थी ना, वो प्रणाम के योग है। हमने तो पढ़ी भर है उनके चरित्र में, कितनी उनकी श्री गिरिराज जी में निष्ठा थी। एक पल के लिए भी श्री गिरिराज जी से अगर उनको दूर कर दिया जाए ना, तो जैसे मछली तड़पती थी वैसे बाबा तड़पते थे श्री गिरिराज जी की याद में। ऐसे ऐसे महापुरुषों, और ये नहीं सोचना कि इस ब्रज भूमि में तो पहले ही सिद्ध महापुरुष रहते थे। अरे नहीं नहीं भैया, आज भी वर्तमान में ऐसे ऐसे महात्मा इस ब्रज भूमि में श्री गिरिराज जी की इन तलेटियों में विराजते, छुप छुप के विराजते। कोई हमें देख ना ले, कोई हमें समझ ना जाए, कोई हमारी भक्ति पहचान ना ले, छुप करके रहते, भक्ति छुपा के रहते। क्योंकि अपना माल, अपनी कमाई थोड़ी ना सबको दिखाई और बताई जाती है, उसको छुपा के रखा जाता है। तो ब्रज में ऐसे साधु, ऐसे महापुरुष, उनकी शरण, उनके दर्शन करना कहाँ मिले। गिरिराज जी में ढूंढना, खोजना कि कहाँ ऐसे साधु मिले, कहाँ ऐसे संत मिले जो एक नजर भर उठा के देख लेना, उनकी नजर पड़ी नहीं कि समझो साक्षात हमारी श्री राधा रानी की नजर पड़ गई। ऐसे ऐसे रसिक प्रेमी महात्मा इस ब्रज में रहते, जिनकी सेवा के लिए खुद ठाकुर जी और श्री राधा रानी रूप बदल बदल करके आते हैं। मैं प्रयास, ये भाव तो है, अब देखो आगे गिरिराज जी भगवान की क्या कृपा, हर रोज ब्रज के किसी एक अच्छे अच्छे महापुरुष का, ब्रज के किसी एक अच्छे अच्छे संत वैष्णव का कोई एक चरित्र बीच में गाया जाए। क्योंकि देखो अब गिरिराज जी की महिमा गाएंगे हम, तो गिरिराज जी को अपनी महिमा में उतना रस थोड़ी आएगा जितना उनके भक्तों की महिमा गाएंगे। तो गिरिराज जी भी कान खोल के सुनेंगे, भाई चलो कथा हो रही है गिरिराज जी भगवान की शरण में, तो हम भी जाके सुने, क्योंकि वैष्णवों की चर्चा, भक्तों की चर्चा है। तो राधा कुंड, श्याम कुंड, गिरी गोवर्धन, मधुर मधुर बंसी बाजे सही तो वृंदावन। इस गिरिराज जी में एक प्रयास और करना, एक कोशिश और करना। देखो आज पहला दिन है, तो आज तो यही समझ लो आप ट्रेनिंग का दिन है। ये पहला दिन हमारी प्रिपरेशन है, तैयारी है। अपने आप को पहले तैयार करो। तैयार नहीं करेंगे तो 7 दिन ऐसे ही लगेगा जैसे कोई छुट्टियों पे आए, बोले भैया ये छुट्टी नहीं है, ये छुट्टी नहीं। यहाँ तो ठाकुर जी तक पहुँचाने का जो रास्ता है
जो मंजिल है उस मंजिल तक पहुंचाने के लिए ये भगवान की कथा, ये श्रीमद् भागवत जी आपके पास तक पहुंची है। चलो इधर ध्यान दो, छोड़ो मेरी तरफ देखो। ये ब्रज है, यहां कुछ भी हो सकता है। तो जी हमारे जो मनोज जी है, ये आप जो अच्छी अच्छी बढ़िया बढ़िया सड़कें देख रहे हो भारत में, इनको बनाने में इनका बड़ा भारी योगदान है। ये जो काम करते हैं ना, सड़क बना के लोगों को मंजिल तक पहुंचाने का, वही धंधा वही काम हमारा और भागवत जी का एक ही क्षेत्र से है। ये जो सड़क बनाते हैं वो दिल्ली से बंबई पहुंचाती है, बंबई से कलकत्ता पहुंचाती है। और भागवत जी जो सड़क बनाती है वो सड़क कहां पहुंचाती है? बोलो ना। तो ऐसे ढीले ढीले से क्यों बैठे हो, जैसे बैटरी खत्म हो गई हो? अब तो गर्मी भी नहीं, देखो कैसा बढ़िया एसी चल रहा है, गर्मी भी नहीं लगेगी दूर दूर तक। बोलो ढंग से। तो ऐसी सड़क बनाती है भागवत जी जो सीधा